बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और खबर इस वक्त राजधानी रांची से है। नगर निकाय चुनाव से जुड़े कोर्ट के आदेश के अवमानना के मामले में सुनवाई हुई है और झारखंड हाईकोर्ट में यह सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने जाहिर की है नाराजगी। राज्य सरकार न्यायालय के आदेश का अवहेलना करता है, रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से यह कड़ी सख्त टिप्पणी सामने आई है। संवैधानिक तंत्र विफल है, मुख्य सचिव को सशरीर पेश होने का भी आदेश यहां पर दिया गया है। तो स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलको वर्सेस झारखंड सरकार के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में आज जस्टिस माननीय आनंदा सेन के कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको ये जानकारी दे कि इस संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा और न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर कि यहां सरकार न्यायालय के आदेश को बाईपास कर राज्य में रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की है, जहां मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है, जिसमें कोर्ट की अवमानना के मामले में मुख्य सचिव पर बातें सामने आ सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ पा रही है। स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रवैया। रोशनी खलको वर्सेस झारखंड सरकार का यह पूरा मामला है, जिसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी है। रूल ऑफ लॉ का गला घोंटा जा रहा है। इसके साथ साथ संवैधानिक तंत्र विफल झारखंड हाईकोर्ट ने बताया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं एक बार। दीपक, देखिए, स्थानीय अगर शहरी निकाय चुनाव की हम बात कर ले, इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से हमेशा से बयान सामने आते रहे, लेकिन एक तरफ रोशनी खलको वर्सेस झारखंड सरकार की मामले को लेकर सुनवाई भी हाईकोर्ट में हो रही है। ऐसे में आज जो टिप्पणी सामने आई है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, बड़ी बातें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। रूल जो ऑफ लॉ है उसका गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक तंत्र का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से हो रहा है। इन तमाम चीजों का जिक्र आज हाईकोर्ट ने किया और सबसे बड़ी बात, मुख्य सचिव को अब सशरीर उपस्थित होना होगा शुक्रवार को। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में जो है 48 नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत है जहां की चुनाव होने हैं। टाइमर पूरा हो जाने के बाद भी चुनाव यहां पे नहीं हो पाया और इसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पे सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 4 महीना में नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत की चुनाव कराने का निर्देश दिया था और उस आदेश का पालन नहीं किया गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आदेश का पालन नहीं होने को लेकर के आज झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अवमानना को लेकर के जो सुनवाई उसमें करते हुए जो है मुख्य सचिव को जो है अगली शुक्रवार को जो है सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। अब जब अगली शुक्रवार को जब सुनवाई होगी और सशरीर उपस्थित होंगे, उस वक्त देखना होगा कि क्या कुछ चीजें जो है सुनवाई में निकल कर आती है, क्या कुछ जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। क्योंकि झारखंड में 48 नगर निकाय का जो चुनाव होना है और चुनाव नहीं होने की वजह से इसका सीधा खामियाजा यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चाहे नगर निगम की बात, नगर इन तमाम संस्थानों में जो है चुनाव हो पा रहे हैं और नगर प्रशासक के भरोसे पूरा नगर निकाय, नगर निगम, नगर पंचायत चल रहा है और जो परेशानी आम लोगों को हो रहा है इसको लेकर लगातार सरकार पे सवाल उठता रहा है कि नगर निकाय का चुनाव कराने को लेकर सरकार कटिबद्ध है और चूंकि पिछड़े समुदाय के लोगों को जो है आरक्षण का लाभ दिया जाना है और इसको लेकर जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो चल रही है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार कब जो है नगर निकाय चुनाव की जो घोषणा है वो करेगी। तो यही वजह है कि इसके लेकर के जो अवमानना का जो मामला था और उस याचिका पे जो सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी टिप्पणी भी की है कि सरकारी जो संस्थान है उसका जो है दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो और जो नगर निकाय का जो चुनाव होना है अब देखना होगा कि हाई कोर्ट का कड़ा रुख
अपनाने के बाद भी क्या नगर निकाय का चुनाव सरकार कराती है, और कराती है तो कब कराती है, क्योंकि आम लोगों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। नगर निकाय का चुनाव होगा, जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, जो अपने क्षेत्र के जो समस्या है उससे वो वाकिफ होंगे, तो वाकिफ होते हैं और उस क्षेत्र की समस्या का निदान करते हैं। तो जाहिर सी बात है चुनाव होना बेहद जरूरी है, और जब झारखंड हाईकोर्ट ने भी जो चुनाव है होना जरूरी है, लेकिन आप देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है ट्रिपल टेस्ट को लेकर, वो कभी कहा जा रहा है कि लगभग सभी जिलों में पूरा कर लिया गया, कभी कहा जा रहा है कि अभी कुछ जिलों में बाकी है। तो ये दो तरह के बयान राज्य सरकार की तरफ से है, पहली बात। दूसरी बात, आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है तो दो बातें मुख्यतः हाईकोर्ट की तरफ से अपने टिप्पणी में कहा गया, उसमें आप देखिए रूल ऑफ लॉ का गला घोंटना, ये एक बड़ी बात है। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है। तो कहीं ना कहीं ये दो बातें हाईकोर्ट की तरफ से भी इशारे कर रही हैं कि नगर निकाय चुनाव को ट्रिपल टेस्ट से जोड़कर अगर देखना ही है तो क्यों ना उसे पहले सफल किया जाए, और वहीं पर मामला पूरा फंसा हुआ अब तक नजर आ पाया है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए रूल ऑफ लॉ का तो जो है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है। क्योंकि अगर रांची नगर निगम की अगर बात करते हैं तो इसका टेन्योर 2 साल पहले ही पूरा हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि किसी संस्थान जो ऑटोनोमस बॉडी है वो 2 साल तक जो है वो नगर प्रशासक के भरोसे चल रहा है। तो चुनाव नहीं होने की वजह से ही जो है जनहित याचिका दायर की गई थी, और उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले जनवरी माह में हाई कोर्ट ने 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था, और वो 4 महीना जो है वो बीत गया, 6ठा महीना चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि, और सरकार की तरफ से यही दलीलें लगातार दी जाती रही है कि जो है ट्रिपल टेस्ट का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। कई बार इसमें भी कई तरह की बातें है, कभी कहा जाता है कि सभी जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है, फिर अभी बातें सामने आती है कि ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण पर है। तो अब इस तरह के जो विसंगतियां होगी तो सरकार के मंशा पे तो सवाल उठेगा, जिस तरीके से विपक्ष लगातार उठाते रही है। क्योंकि नगर निकाय का चुनाव जो है वो बेहद जरूरी है। जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं उसी तरह से इसका भी चुनाव होना जरूरी है। और राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि पिछड़ा जो समुदाय है, ओबीसी समुदाय, उसको जो है आरक्षण का लाभ मिले, उनको हक अधिकार मिले, और यही वजह है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद चुनाव कराने का जो निर्णय है वो राज्य सरकार ली है। अब जब 4 महीना का जो टाइमर है जो राज्य सरकार को मिला था, इस बीच चुनाव कराना था, वो टाइमर पूरा हो जाने के बाद अब चुनाव नहीं हो पाए तो फिर अवमानना का मामला बना, और उसी को लेकर के सुनवाई के दरमियान झारखंड हाईकोर्ट ने जो है नाराजगी जाहिर की है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो अगली तिथि को जो सुनवाई के लिए निर्धारित है अगला शुक्रवार को, और उस तिथि में मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होना है। अब उस तिथि को जब सुनवाई होगी, उस तिथि में झारखंड हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है, क्या आदेश देता है, क्या कार्रवाई करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होगा। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि आप देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तो खूब हो रही है, किसका फायदा किसका नुकसान, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जरूर बात करता नजर आ रहा है। लेकिन तारीखों को लेकर क्या है, ट्रिपल टेस्ट को लेकर क्या है, अब ये चीजें तो पटल पर स्पष्ट करनी ही होगी, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से एक कड़ा रुख जरूर देखने को मिला। शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि आज झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव के इस मामले पर सुनवाई हुई है और एक कड़ी टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जरूर सामने आई है। शुक्रवार का वो दिन होगा जब अगली शुक्रवार को मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।